Please subscribe and share SWA News। सील आश्रम 26 जुलाई 2022 को मुंबई मराठी पत्रकार संघ CST में अपने परिवारों के साथ 25 बचाए गए लोगों के पुनर्मिलन का जश्न मनाता है। 26/2022 को डॉक्टर अब्राहम मथाई, सील आश्रम के मुख्य संरक्षक, संस्थापक अध्यक्ष हार्मनी फाउंडेशन और पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग की उपस्थिति में लगभग 25 बचाए गए निराश्रित लोगों को उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए सील आश्रम 1999 में स्थापित किया गया था और मुंबई और नवी मुंबई के रेलवे प्लेटफॉर्म और सड़कों से निराश्रित और लापता बच्चों को बचाने के मिशन के लिए समर्पित है। सील आश्रम का मुख्य फोकस उनकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों के लिए उनका इलाज करना और उन्हें उनके साथ फिर से जोड़ना है। लंबे समय से प्रतीक्षित परिवार। इन वर्षों में उन्होंने अपने सराहनीय मिशन के माध्यम से लगभग 500 बेसहारा लोगों को उनके परिवारों से मिला दिया है। 26 जुलाई 2022 सील आश्रम के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि वे एक दिन में 25 बचाए गए बेसहारा लोगों को उनके परिवारों से मिलाते हैं। यह कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संभव हुआ, जहां टीके के लिए आधार अनिवार्य था और डॉक्टर अब्राहम मथाई की मदद से, जिन्होंने कलेक्टर निधि चौधरी से बात की और उन्हें याद दिलाया कि प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार है, जो था संविधान में निहित, जिसके बाद सुश्री चौधरी ने आश्रम में आधार शिविर लगाने का साहसिक निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों को उनके आधार कार्ड मिलें, जो कि 2021 में उनके टीकाकरण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। बिना स्मृति के उनके दर्दनाक अनुभवों के कारण, उनके अतीत और उनके दस्तावेजों के कारण उनके लिए टीकाकरण करवाना मुश्किल था क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य था। सील आश्रम ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को उनके नए आधार कार्ड मिलें और सौभाग्य से आधार अधिकारियों की मदद से उन्हें पता चला कि लगभग 25 लोगों की पहचान उनके मूल पते से की गई थी। सील आश्रम के लिए 26 जुलाई 2022 एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि उन्होंने इन लोगों को उनके परिवारों से बचाने और फिर से मिलाने के अपने मिशन को हासिल करने का प्रयास जारी रखा और भारत के 11 राज्यों के इन 25 लोगों के लिए ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में दोपहर 3 बजे भावनात्मक खुशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सील आश्रम हमारे समाज के लिए एक संपत्ति है जो 1999 से कमजोर वर्गों, विशेष रूप से हमारे देश के निराश्रितों के लिए अपने परिवर्तनकारी और करुणामय कार्य को आगे बढ़ा रहा है। सोशल एंड इवेंजेलिकल एसोसिएशन फॉर लव, तो ये उसका फुल फॉर्म सील आश्रम। सील आश्रम के अध्यक्ष हैं फादर केएम फिलिप। पास्टर केएम फिलिप भगवान ने दिया हुआ एक दर्शन के आधार पर इधर मुंबई में, मुंबई शहर में मुंबई दर्शन के लिए आया हुआ एक व्यक्ति है। ऐसे 22 साल पहले तो इधर आया हुआ फादर की मन में इधर की कोई बड़ी इमारत और खूबसूरत जगह कुछ उसकी मन में नहीं आया, परंतु वीटी स्टेशन में, दादर स्टेशन में और चर्च गेट में जो गिर पड़े हुए दिन दर कंगाल बेसहारा लोगों की दृष्टि उनकी मन में आया और उन लोगों को कैसे मदद कर सकते, इस व्यक्ति को इधर मदद करने के लिए कोई नहीं है क्या, ये पूछताछ था फादर का मन में। वैसा फादर ने आज से 22 साल पहले एक एसएनडीटी यूनिवर्सिटी को भी कोर्स में ज्वाइन हुआ और वो कोर्स अटेंड करते हुए वक्त दादर परेल एल्फिंस्टन जो ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज, उधर एक चाचा संडास मुतारी पे पड़े रह रहे हैं काफी लंबे दिन से, और उस व्यक्ति को वहां से उठाया और 12वां दिन वो चाचा को वापस हमने उनका घर पे मुलाकात कर दिया, पुनर्मिलन कर दिया। दिस इज द फर्स्ट इंसिडेंट। और उस अनुभव से
भगवान भी हमें सिखाया, सड़क से लोगों को उठाओ और पालन पोषण करो और उस व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन करो और उनकी घर के बारे में शोध करो और उसका घर पे पुनर्मिलन करो। हमने 9 साल से अपने आश्रम में रखा है और माइंड और अपनी फैमिली से मिला है। तो ये आधार के थ्रू से मिला है, आधार के थ्रू से मिला है। ये आधार के थ्रू से, ये देखो सर, वैक्सीनेशन जो कोविड बीमारी की वो टाइम हो रहा था, तो वैक्सीनेशन के लिए हमारा उधर उपाय नहीं था, तो आधार नहीं है, इसलिए क्या है वैक्सीनेशन हो नहीं पा रहे। तो उस वक्त हमने डॉक्टर इब्राहिम मताई सर से कॉन्टेक्ट किया और हम निधि चौधरी मैडम, अपने कलेक्टर ने एक स्पेशल ऑर्डर डाला, तो निधि चौधरी मैडम ने जो ऑर्डर डाला वो हिसाब से उधर एक आधार का कैंप लगे रहा। तो वो आधार का कैंप में अपन को जो 250 लोगों का आधार बन गए, 60 लोगों का नहीं हो पा रहा है, 190 लोगों का बन गया, 60 लोगों का नहीं हो पा रहा है। ये आधार किधर तो किधर है, तो बन चुका है। तो वो विषय के बारे में फादर हमेशा यही सोच में, एक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाना, यही सोच है। नींद में, खाना में और हर समय में यही सोच में फादर चल रहा है। तो वो हिसाब से हमने फिर से कलेक्टर को कॉन्टेक्ट किया, मुलाकात किया, एक लेटर दिया। तो उन्होंने उधर आधार इंडिया का रीजनल ऑफिस डायरेक्टर से बात कराया और हम जाके मुलाकात किया और हमें मौका मिला और आरओ ने अपने आश्रम में एक कार्यक्रम रखा और उसमें बाकी लोगों का डिटेल मिल गया पूरा। तो फिर उन्होंने बोला आप वेट करो, हम जब तक बोलेगा तभी आप पूरा मीडिया को और घर वालों को शोध करो और ये घोषणा करो। क्योंकि वैसे परसों 23 तारीख को आरओ अपने आश्रम में आया, पूरा डिटेल हमको दिया, उस दिन से लेकर हमने चौकसी किया और 24 तारीख को इनका घर वाले मिल गए। आधार के थ्रू अभी 25 जन को एक साथ मिलकर घर पे जा रहा है। 25 वेस्ट अगर लोग आज उनके घर पहुंचा रहा है। पूरा हिंदुस्तान का ये क्या कहेंगे? पूरा हिंदुस्तान की 11 स्टेट से, 11 राज्य से, महाराष्ट्र राज्य, अपने महाराष्ट्र राज्य से 7 परिवार है और आंध्र प्रदेश से 3 है और तेलंगाना से है, कि राजस्थान से, पंजाब से है और झारखंड से है और अपने उड़ीसा से है और विभिन्न देश से, पूरा 11 देश से लोगों को पूरा अभी 270 लोग रहते हैं। उसमें 130 तक पुरुष लोग, 115 महिला लोग हैं और 45 बच्चे लोग हैं। और ये आश्रम 22 साल से चल रहे हैं। ये 22 साल के अंदर ये 25 जोड़ के 451 के ऊपर लोगों को वापस अपन घर पे मिला दिया और 438 अलग अलग बीमारी से अपने आश्रम में गुजर गया। उनको एक अच्छा अंधविधि भारत देश की कानून की विधि आधार पर देने के लिए परमेश्वर ने भगवान, ये आश्रम की फंड सर हमको कोई CSR कंपनी से नहीं मिल रहे और गवर्नमेंट से कोई अनुदान अभी तक हुआ नहीं है और अपना फंड अभी हमको चल रहा है जो मुंबई पब्लिक डोनेशन से चल रहा है। जो व्यक्ति आश्रम को जानदारी हो रहे, उन्होंने उनकी शादी की सालगिरह और आज ही अजोबान की स्मृति दिन और कोई वार्ड दिवस निमित्त जो कुछ सेलिब्रेशन, इस अनुभव से अलग अलग तरीका में लोग जो आश्रम के लिए फंड करते हैं। एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ताकि कहीं भी व्यक्ति हो कि जो आधार का जो डेटा के क्या बोलते हैं, जो उसका जो इंफॉर्मेशन है बायोमेट्रिक से वो या वो जो आदमी जो गायब हो गया वो मिल सकता है। नहीं तो वैसे आप देखो ना, एक एग्जाम्पल ले जाए आप लोग के सामने, 9 साल अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन उनका ये बच्चे का तस्वीर ये था कि एक 3 आश्रम में एक फैमिली मिला, परिवार मिला ताकि उसका संभाला था। People are missing, like children, boys, girls, women, men, transgender, and 8 lakhs last 2020 as a statistic, 8 lakh people in our nation. But the problem is, how many cases are reported? Majority of the cases are not reported. This is only the reported case that 8 lakhs. According to our understanding, our research, millions of people are missing in our nation. मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत